मैंने वही जाली जो मैंने आपको कह रही थी ना जिसका रिव्यू करी, वो जाली के अंदर हमने फ्राइज़ डाल दी हैं, साथ ही रोटी बना ली है। और ये जी ज़बरदस्त मैंने थोड़े से चुंच मार ली भी नहीं हुआ। ये गटर का पानी ये हमारे सेहतमंद रहने की निशानी है। पश्तून फैमिली का बेबी था, वो अभी पैदा हुआ है और ये लड़की है। ये देखिए कितने का, क्योंकि देखिए आप यकीन करें जो चीज़ 100 रुपए की थी ना, आज वो 300 की हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग और वेलकम बैक टू माय किचन। तो जल्दी से व्लॉग शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक-ठाक होंगे। सबसे पहले ये क्या बना रहे हैं? बनाइए चीज़ है, ऑलिव्स है और ये ऑर्गेनो है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऑर्गेनो है। ये है जी कश्मीरी लाल मिर्च, कुछ सॉसेजेस पड़े हुए हैं और साथ मैंने मैदा दाल रखा हुआ है, ये केचप है। आपने अब मुझे बताना है कि मैं आज क्या बनाऊँगी। ये है जी ट्रे, जिसमें बेकिंग ट्रे जिसे कहा जाता है। तो किचन में और इसके साथ अच्छा ये मैंने आपके साथ शेयर करना था, ये चीज़, ये जाली नुमा है। ये बहुत अच्छी है। आगे रमज़ान आ रहे हैं, अगर कोई चीज़ फ्राई वगैरह करना होता है तो ये बहुत अच्छी है। अच्छा आज हम इसका रिव्यू भी करेंगे कि मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगी हूँ और पहले से तारीफ़ों के पुल मैंने बांध दिए हैं। किचन को थोड़ा साफ़ करना है और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने फ्राई को कुक करके थोड़ा-सा नमक वगैरह डाल के मैदा छिड़क के इसको थोड़ा-सा देर के लिए हमने ठंडा होने रख दिया है। उसके बाद मैंने वही जाली जो मैंने आपको कह रही थी ना जिसका रिव्यू करी, वो जाली के अंदर हमने फ्राइज़ डाल दिए। ओह! ये क्या हुआ? अच्छा ये इसका थोड़ा-सा आपने हैंडल करने का तरीका आपको आना चाहिए, अदरवाइज़ ये देखिए फ्रेंच फ्राइज़ इसके अंदर है, बिल्कुल भी आप आराम से, ये देखिए मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए कैसे ज़बरदस्त तरीके से मैंने उठा भी लिया और उसको थोड़ा-सा आप हिला भी लेंगे तो अच्छे से फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो कड़क-कड़क बन जाएँगे और उसको आपको वो टेंशन ही नहीं होगी कि ये थोड़े जल रहे हैं तो अलग-अलग आपको उठाने की ज़रूरत है। तो ये मुझे अच्छा लगा ये जाली, इसको क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता। अच्छा इसके बाद भी मैंने ये केचप वगैरह ले लिया है और इसमें सॉसेजेस वगैरह डाल दूँगी और मैंने ये फ्रेंच फ्राइज़ देखे कितने ज़बरदस्त से बड़े मज़े के ये बनाए हैं मैंने, कड़क-कड़क के। और ये इनका सॉस मैंने बनाया है जिसमें मैंने केचप, चिली सॉस बहुत सारे मसाले जो बेसिकली आपको मिल जाते हैं, नमक, मिर्ची वगैरह डाल दी हैं। और ये आपको लुक देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं डाल दूँगी और ये देखिए थोड़ी-सी चीज़ डाल के मैंने इसको फ्रेंच फ्राइज़ पिज़्ज़ा जो होता है वो बना ली है, जो आप यकीन करें बाज़ार में जो ये 600-700 रुपए के इतने सारे मिलते हैं, थोड़े सारे। ये तो मैंने फिर बनाया और मैंने बेक जो किया है देसी तरीके से, मैंने इसको बेक बेक कर लिया है और खाना रेडी हो गया है। कोफ्ते हैं जी, ये कोफ्तों का सालन है, साथ ही रोटी बना ली है और ये जी ज़बरदस्त मैंने थोड़ी-सी चुंच मार ली थी तो तो ये थोड़े से खाए, बहुत मज़े के बने वैसे। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपसे नेक्स्ट में किसी वीडियो में शेयर करूँगी। और थोड़ी-सी जलेबी जो है वो मँगवा ली थी। वैसे मुझे ये वाली जलेबी कलर की पसंद नहीं है, लेकिन मुझे रेड वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन चले जो लाए हैं उनको पसंद हो इसलिए वो ले आए हैं। तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट से आपसे मिलती हूँ। खाना-शाना अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बच्ची हूँ। और यहाँ पे कोयटा का मैच जारी था, तो कोयटा की खूबसूरती के बारे में कुछ ना दिखा रहे हैं। ये मेरी दीवारों को जो है वो इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ़ मेरी एलसीडी पे फ़ोकस कीजिएगा और ये देखिएगा कि कोयटा की कौन-कौन सी खूबसूरती दिखाई जा रही है। वैसे हमारा जो कोयटा ओवरऑल बलूचिस्तान है वो खूबसूरत है, लेकिन बस कई-कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे हम नहीं जा सकते, लेकिन माशा से बहुत खूबसूरत हमारा कोयटा है, ज़रूर विज़िट किया करें। चलें जी नमाज़-वमाज़ पढ़ लेते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दुआएँ-शुआएँ कर लेते हैं अल्लाह ताला। और आपसे भी दुआ की उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप मेरे लिए बेहतरी करें और मैं आप लोग दुआ करती हूँ आपके लिए बेहतरी हो, हम सब के लिए बेहतरी हो। तो आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा खुद ब खुद कुदरत की तरफ से हो जाएगा। तो दुआ करते हैं। अच्छा हीटर हमारे लगे हुए हैं, कभी-कभी ठंड लगती है, कभी-कभी गर्मी लगती है। ओवरऑल बहुत अजीब सिचुएशन है आजकल कोयटा की। टाइम क्या हो रहा है, टाइम दिखाती हूँ, टाइम हो रहे हैं जी इस टाइम नेक्स्ट ये डे का ब्लॉग है, तो नेक्स्ट डे में मैं पौने 4 हो रहे हैं, यानी कि दोपहर का टाइम है। तो मैंने काफ़ी हद तक घर जो है वो साफ़ कर लिया था और नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं सो गई थी। तो ये नेक्स्ट डे मैंने कहा थोड़ा-सा और ब्लॉगिंग कर लेते हैं। ये मेरा वैक्यूम है, ये हाईटैची पता नहीं कुछ इस तरह का नाम है। इसको कहते हैं, उसे मैंने बनाया था। और यहाँ पे जी मेरे मज़ीद आज एक रेसिपी बनानी है, वो मैंने बिल्कुल टिपिकली जो पाकिस्तान की कंधारी रेसिपी है वो बनाऊँगी। उसके लिए मैं क्या बनाऊँगी बताऊँगी। यहाँ पे मैंने कीमा लिया है, कीमे को मैंने अच्छी तरह वॉश वगैरह कर लिया है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से वॉश है, बिल्कुल भी ब्लड नहीं आपको नज़र आएगा इसमें। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो बताइए। कुकर में मैंने जो है चने और लोबिया जो है वो पकने के लिए रख दिया है और ताकि कि मैं वो रेसिपी शूट कर सकूँ। और साथ ही जी मैंने का आर्टिफ़िशियल, अच्छा मेरा रंग बहुत ख़राब हो रहा है। मेरा जो कुदरती रंग है ना उससे बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, शायद मैं अपनी केयर नहीं करी। और ये मैंने बना लिया जी आश, सुपर हाँ, आश। आश बनाई है, तो अगर आप जानते हैं कि आश क्या होते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा, अगर नहीं जानते तो ये अच्छा ये मैंने थोड़ी-सी आश जो है वो अपने जो मेरी नीचे नंद और मेरा जेठ रहता है उनके लिए निकाल दी है।
तो इनको दे के आते हैं, फिर देखते हैं क्या। अब जी मैं जा रही हूँ कहाँ पे, रात के इस पे। जी फ़ोन आया था कि मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो हॉस्पिटल में है। क्यों तबीयत ठीक नहीं है वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन पहले आप ये देखें, यहाँ पे जो है तकरीबन टाइम हो रहा था 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं जा रही हूँ मोटर बाइक में ही, तो थोड़ी-सी ठंड लग रही थी। मैं समझी शायद ठंड नहीं होगी, लेकिन ठंड थी, शुक्र है मैंने कोट वगैरह पहना हुआ है, और मैं मोटर बाइक पे ही जा रही हूँ। देखिए, ये देखिए कि ज़बरदस्त तरीके से ना आपको ये लाइटिंग वगैरह नज़र आ रही है। अभी भी कोयटा में रौनकें हैं इस टाइम भी, और ये मैं आपको रेलवे स्टेशन है हमारा, बहुत ज़बरदस्त-सा तरीके से इसको डेकोरेट नहीं किया गया। आप मुझे बेटा भी बोलने लगी डेकोरेट किया गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा हमारा रेलवे स्टेशन है, बल्कि यहाँ से तो अभी कुछ जब लास्ट टाइम बारिशें वगैरह हुई थी तो बहुत रोड टूट गए थे, तो अभी भी ये रोड आपको नज़र आया टूटा हुआ, तो यहाँ पे मच्छ वगैरह की तरफ से रोड टूट गए थे, तो अभी ट्रेनें यहाँ से नहीं चल रही, वो मच्छ से ही चल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे इतना, यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल के सामने हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पे कट जो है ना वो बहुत दूर कर दिया है, पहले बिल्कुल सामने-सामने था, अब दूर कर दिया है। तो चलिए मैं आपको सिविल हॉस्पिटल अपने कोयटा का दिखाती हूँ। और अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ इस टाइम, और कि ताकि आपको भी थोड़ा-सा मेरे बारे में पता चले। अच्छा, आप अपने बारे में भी थोड़ा बताया करें, मुझे कमेंट कर दिया करें, और थोड़े-से बातें-शातें आप भी मेरे साथ किया करें। सिर्फ़ मैं ही बोलती रहती हूँ। और यहाँ पे देखिए सिविल हॉस्पिटल का ये मेन गेट है, और आप इसकी गंदगी देख सकते हैं, यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी है, कितना ज़्यादा क्या कहना चाहिए, ये गटर का पानी है, कोई बारिश है, कुछ भी नहीं हुआ, ये गटर का पानी, ये हमारे सेहतमंद रहने की निशानी है। तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बहुत सेहतमंद असूलों पे फ़ॉलो किया जाता है, यहाँ तक कि पानी यहाँ तक गया हुआ है। लेकिन ये बलूचिस्तान का सॉरी बलूचिस्तान कह रही हूँ, कोयटा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे बहुत अच्छी सहूलियात भी हैं, और यही जो डॉक्टर यहाँ बैठते हैं वो जो कि प्राइवेट हमसे लाखों की फ़ीसें लेते हैं, यहाँ पे चंद रुपयों में, चंद हज़ारों रुपए में आपका एक अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर आपका कोई जानने वाला यहाँ पे मौजूद है। अगर नहीं है तो ये आपको ऐसे डील करेंगे जैसे आप इंसान के बच्चे नहीं। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ, यहाँ पे मैं पहुँची हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्यों आई हूँ। तो आपको कोई अंदाज़ा हो गया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैं अभी उतरूँगी, ये है जी यहाँ पे टेस्ट वग़ैरह करवाना है अपने भाभी का, लेबोरेटरी है, यहाँ पे चलिए टेस्ट करवा लेते हैं, फिर मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि किस चीज़ का इनका टेस्ट था, वो भी आपको दिखाऊँगी अगर मौका मिला तो। तो टेस्ट वग़ैरह कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे इतने लोग आए हुए थे, ऐसे लगता था जहाँ पे छोटा-सा बाज़ार नहीं होता, वो था, और यहाँ पे लोग बाहर बैठे हुए हैं, और ये बच्चा बेबी पैदा हुआ है, ये मेरी भाभी का नहीं है। ये कोई पश्तून फैमिली का बेबी था, वो अभी पैदा हुआ है, और ये लड़की है। ये देखिए माशाल्लाह से मैं इसको फ़ोकस कर रही थी, और यकीन करिए माशाल्लाह मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। अल्लाह ताला ये नेमतें हर उस इंसान को दो जिसके पास नहीं है। आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मैं आप लोग की दुआ करती हूँ। बस अल्लाह ताला मुझे भी ये नेमत से नवाज़े, और हमें भी कंप्लीट करें। उसके बाद जी मैं वापस चली गई थी, क्योंकि अब तक हमारे यहाँ बेबी पैदा नहीं हुआ था, थोड़ा-सा टाइम था, तो अब मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है वो काफ़ी दूर है, और उस तरफ जाना भी थोड़ा-सा खतरे से खाली नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा-सा अब घर वापस जाते हैं, अभी टाइम है, तो मैं स्टे नहीं कर सकती हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल मेरे घर से काफ़ी दूर है। रास्ते में मुझे ग्रोसरी याद आ गई, तो मैंने कहा चलो थोड़ी-सी ग्रोसरी ले लेते हैं। अभी कुछ चीज़ मैंने सर्फ़ वगैरह, साबुन वगैरह लेने थे, तो कपड़े वगैरह धोने हैं, तो इसलिए मेरे पास साबुन और सर्फ़ ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं। मैंने कहा अब मैं ले लेती हूँ, फिर मैं यहाँ से थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन भी ले रही थी, ये कितने का, क्योंकि एक आप यकीन करें जो चीज़ ₹100 की थी ना, आज वो 300 की हो गई है। इतनी महँगाई है, और आपके सामने है कि महँगाई तो आसमानों में पहुँच रही है, लेकिन वो पैसे जो हैं वो बिल्कुल एक लिमिटेड है। तो यहाँ पे मुझे फ़ालूदा नज़र आया था, लेकिन ये थोड़ा-सा मुझे महँगा मिल रहा था, तो मैंने कहा मैं नहीं लेती, क्यों मैं लूँ? बस गुज़ारा हो रहा है, ज़िंदगी गुज़र रही है, क्या ज़रूरत है लेने की, फ़िज़ूल खर्ची करने की? क्योंकि आपके सोर्स ऑफ इनकम जब ज़्यादा ना हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें सोच समझ के लेनी पड़ती है। तो बस मैंने थोड़ी-सी चीज़ें ली, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक लिया फ़ॉइल, ये मैंने ओवन पे अपने माइक्रोवेव में करने के लिए लेती हूँ, और साथ ही थोड़ी-सी मैंने चीज़ें ले ली, ये रिसेप्ट है, और ये चीज़ें भी तकरीबन 1800 समथिंग की आई थी। सिर्फ़ चंद चीज़ें, ये सिर्फ़ चंद चीज़ें। ये आप स्क्रीनशॉट लेके देखिए, इसमें कोई ख़ास चीज़ मैंने नहीं ली थी। हार्पिक लिया था, वॉशरूम क्लीनर लिया था, और सिंपल वो भी मैंने छोटे-छोटे से जो फैमिली पैक होते हैं छोटे वो। इसके बाद मेरा दिल किया भई इतना जूस पी लेते हैं, थोड़ा-सा फ्रेश हो जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी। आज का जो डे था वो बहुत
टफ डे था, बहुत थक चुकी थी, तो इसलिए जूस मैंने ये लिया है स्ट्रॉबेरी। चलिए जी इसको पीते हैं। स्ट्रॉबेरी आ गई है क्वेटा में, आपके शहर में आई है कि नहीं आई? और बहुत महंगी मिल रही है स्ट्रॉबेरी। आपके यहाँ कितने का डब्बा मिल रहा है ज़रूर मुझे बताइएगा। यहाँ पे मिल रहा है 400 450 का डब्बा मिल रहा है। तो चलिए भी घर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हमने मूँगफली ले ली। मूँगफली वाले जी अभी भी खड़े हुए, सर्दी है कोयटा में, मैं जैसे कि बता रही हूँ, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है। ओवरऑल जो कोयटा की सिचुएशन है वो बहुत अजीब है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग बीमार भी हो रहे हैं, क्योंकि कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, तो कभी हीटर ऑन कर लो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है। हीटर ऑफ कर दो तो फिर वो हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और अभी भी देखिए कुछ दुकानें जो हैं इस टाइम भी हैं तकरीबन 10:15 से ज़्यादा, 11 इस तरह हो रहा था। अभी ये है जी नेक्स्ट डे, मैं वेलकम करती हूँ। नेक्स्ट डे है और अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। क्यों जा रही हूँ ये भी देखिए बताऊँगी, लेकिन उस टाइम बस रात में गई और सो गई। और मैं क्यों आई हूँ ये है जी सरप्राइज़, ये है मेरी भतीजी। और ये मेरी पहली भतीजी है, मेरे भतीजों के बाद ये हुई है, 3 बच्चियों के बाद। तो ये देखिए ज़रा गुस्से की बहुत तेज़ है, अभी से इसे गुस्सा आता है, कहते हैं मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। तो मैंने कहा चलो इसको देख लेते हैं जाके। मुझे अम्मी का फ़ोन आया था ये रात को, ये मेरे भतीजे, ये बड़ा भतीजा है मेरा और ये 2 छोटे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।